हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 3 पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि 31 दिसंबर का करवाइए। तो आज का जो हमारा पेपर है इसमें दोस्तों हम बाल विकास, मैथ और इसके साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा बहुत, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि दोस्तों आप मुझे मोटिवेट करो। मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा? एक आपका लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर, बस ठीक है ना। तो आपको इन 3 चीज़ों को करना है। और साथ में दोस्तों जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर से बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं व्याख्या करूंगा तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो जाएगी और इतने घंटे तो आप देखेंगे भी नहीं, आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आप नीचे वाले आंसर पर फोकस ना कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही राइट आंसर है। वैसे जिसका भी ये पेपर है इसमें संस्कृत का काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और जिसने भी मुझे पीडीएफ सेंड की उसके लिए थैंक यू, क्योंकि दोस्तों यदि आप पीडीएफ सेंड नहीं करेंगे तो मैं सोल्व कैसे करूंगा, इसलिए आप मुझे पीडीएफ सेंड करते जाइए। हम अब ऐसे ही एक एक या दो दो जो क्वेश्चंस, मतलब जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? ठीक है ना, यहाँ पर बच्चों के चिंतन की बात हो रही है और संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। बहु विभिन्न उदाहरणों देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। वाइगोत्स्की जी ने भी यह कहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? यहाँ पर नहीं सुझाया गया की बात हुई है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इनाम और दंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई बच्चों ने क्या किया होगा कि इसको देखकर, रट्टा मार को देखकर लगा दिया होगा, लेकिन आप ऑप्शन को पूरा पढ़िए। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय, ठीक है ना, इसके बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस किस का सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों ये जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। आप तो बस बताते हैं नहीं और बस बोल देते हैं ये करवाइए वो करवाइए। दोस्तों मोटिवेशन के लिए दोस्तों बताइए तो कैसी क्लास लग रही है। तो चलिए 4 देख लेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेब वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? लेब वाइगोत्स्की जी का एक जो सिद्धांत है सामाजिक, कौन सा है? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। तो इन्होंने कौन सी तकनीक सुझाई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इन्होंने जो ये वर्ड दिख रहा है ना आपको, ये दिया है, तो इसको देखकर भी हम इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन? तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की बात हो रही है, तो एक किस में की जाती है? ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट, ठीक है ना। 5th का क्या हो जाएगा? 2 इज अ राइट कन्वेंशनल लेवल। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है, जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। 6th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो भी बिल्कुल व्याख्यात्मक क्लासेस है ना, ये आंसर कीज के बाद आई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको मैं आंसर बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी की जो भी रहेगा सीटेट वगैरह की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी स्टेट एग्जाम्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक एक टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाली स्थान में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खोजी अधिगम में, ठीक है ना। खोजी अधिगम में एक अध्यापिका 2-4 विद्यार्थियों के सहयोगी गुट बनाती है। चलिए आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की खाली स्थान संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो दोस्तों जो विद्यालय है ना, वह सामाजिकरण की द्वितीय क्या है? संस्था है, ठीक है ना। परिवार वगैरह प्राथमिक और सामाजिक जो है ना, क्या है? सामाजिकरण की द्वितीय कौन सी है? तो विद्यालय वगैरह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 9 देख लेते हैं। अ टीचर एनकरेजेस हर स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एंड
recognizes meaningful words such as a pen, tiger, water to initiate reading. Which principle of learning is the pedagogy situated in? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या बात कर रही है? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना, इसकी बात हो रही है। जो राइट आंसर है ना वह कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में क्योंकि वर्ड्स ही ऐसा है। अनुचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में खाली स्थान स्तर पर है। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्राधिकृत, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 1 मिनट दोस्तों, एक बार और देख लें क्या इसका यही होगा या नहीं होगा। अनुचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ से क्या है दोस्तों? तो ये देखिए प्रतिकूल तो नहीं होगा, ठीक है ना, समान अनुकूल भी नहीं है, तो प्राधिकृत है, ठीक है ना, प्राधिकृत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों के गुणात्मक रूप से भिन्न है। प्याजे जी क्या कहते हैं भैया? बालकों में जो भी मतलब उनका जो मतलब सोचते हैं वो गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, ठीक है, ना कि मात्रात्मक रूप में। चलिए आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रियंका यूजेज विविग्योर टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स इन अ रेनबो। दिस स्ट्रेटेजी फॉर मेमोराइजिंग द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों कॉल्ड क्या बोला जाता है इसमें? तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने मोनिश, ठीक है ना, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 का। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में भी मतलब जो बच्चे उन्होंने इंग्लिश में करके सॉल्व किया है इसको, ठीक है ना, जिसकी भी ये है। 13 का क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निष्क्रियता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग बिल्कुल विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को भी सम्मोहित करेंगे, लेकिन जो 3 और 4 हैं वो नहीं होंगे। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। दोस्तों मैं आपको सिर्फ आंसर बताता जा रहा हूँ क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमको 3 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको करना है। देखेंगे। एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करेगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम आशापन की ओर धकेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स टेम्परामेंट एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स इज नो एस। तो राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या होता है कि जब एक व्यक्ति रहता है किसी दूसरे की बुद्धि वगैरह का मतलब वो यहाँ पर अंतरा जो व्यक्ति है ना उसकी बात हो रही है, अंतरा बुद्धि। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। जो हो जाएगी कौन सी? अंतः व्यक्ति, जो वाला जो इंटर है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें अपन स्वयं की बुद्धि वगैरह का अवलोकन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अंतः स्थैतिक बुद्धि हो जाएगी और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बात हो रही है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में। 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी बाय टीचर इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कीपिंग स्टूडेंट्स कंटिन्यूली मोटिवेटेड टू लर्न? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा। इनक्लूकेशन इन इंक्रीमेंटल बिलीफ अबाउट एबिलिटी अमोंग स्टूडेंट इज राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषता दर्शाता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा। बार बार तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो इन सभी को अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद पता चलेगा। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक है, बहुत कम मतलब बहुत दूर रखता है, तो इसका मतलब है कि उसको दिखाई अच्छे से नहीं देता, ठीक है। बार बार आँख झपकता है और आँख बंद करता है या उसकी आंखों में ललीमा होती है, तो यह क्या किसी की ओर संकेत कर रहा है? दृष्टिबाधिता की ओर कर रहा है। चलिए थर्ड और देख लेते हैं। चक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु गलत पढ़ता है। अब गलत क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि शायद उसको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये विशेषता किस चीज़ को दर्शा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है। बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा
रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको 19 नंबर का राइट आंसर इस 4 इज राइट हो जाएगा। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा के समरूप शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। दोस्तों कितने नंबर आए हैं जरूर से बताइएगा। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? सीता का साइकिल चलाने के पूर्व, ठीक है ना, साइकिल चलाने के पूर्व के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर इज 1 इज राइट हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 1 मिनट दोस्तों, समायोजन होगा या समावेशन देख लेते हैं। 20 का राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा था कि मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विद्यालय के पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो मूर्त में से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विकता की ओर बढ़ता हो। दोस्तों मैंने जो वर्ड बोले उनको ढूंढ लीजिए कहाँ पर हैं। तो ये यहाँ पर हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट। 21 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट। चलिए जिसका भी आंसर ये है तो उसको 1 नंबर उसका पक्का है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? किस युग्म का मिलान सही है? 22 का राइट आंसर इज अ 1। समावेशन विशिष्ट विद्यालय में अक्षमता अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। देख लेते हैं एक बार फिर से। समावेशन विशिष्ट विद्यालयों में अक्षमता अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण। सृजनात्मकता अभिसारिक चिंतन बिल्कुल नहीं होता, अपसारी चिंतन होता है। लेखन वैकल्य विषय पढ़ने में कठिनाई। तो दोस्तों राइट आंसर इज 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं। आपका जो एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करता है दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर से करिएगा। लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य के दर्शाता। राइट आंसर इज 1। जेंडर रूढ़िबद्धता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है। खाली स्थान अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। राइट आंसर इज 2 इज राइट आंसर। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे देख लेंगे। 2 से 7 वर्ष की होती है प्याजे की दूसरी अवस्था है। एक समावेशी कक्षा में 25 का क्या हो जाएगा? एक समावेशी कक्षा में 25 का राइट आंसर इज थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। देख लेंगे। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाना, या फिर विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ अलग कक्षा में किया जाना। तो राइट आंसर इज थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 का कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाना। 1 मिनट 4 और देख लेंगे। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके लिए। तो दोस्तों मुख्य धारा शिक्षा के बाहर नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत से लोगों ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बताया होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। सही आंसर 4 हो जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, ये पूरा का पूरे वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें पूरा का पूरा जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको सॉल्व किया। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी शाम तक, उसमें जो 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं ईवीएस और हिंदी, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। कथन ए, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को समझाना चाहिए। तर्क आर, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर इज 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तर्कात्मक है। दावा ए, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों में निर्लिपित होना चाहिए। तर्क बी, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। दिए गए विकल्प में से उपयुक्त का चुनाव कीजिए। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है? मतलब कि बालों से मतलब कंघी करना, ठीक है, और यहाँ पर लिखना, ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। एक धागे में मोती पिरोना। राइट आंसर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। दोस्तों के साथ दौड़ना, चढ़ना और खरगोश की तरफ फुदकना, ये सब स्थूल कौशल हो जाएंगे, स्थूल। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा नहीं है? 29 का राइट आंसर बन हो जाएगा। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है क्या? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, बिल्कुल। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। 1 मिनट दोस्तों, पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थी
क्योंकि सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। देखिए पारंपरिक पेपर कलम, तो ये सही दोस्तों ये सही बात है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बन ही हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। क्या है पारंपरिक पेपर कलम, मतलब जो पेपर वगैरह करवाते हैं ना, तो उससे ये थोड़ी है कि भाई बच्चा अपनी जो विशेषता रहता है उनको छुपा भी सकता है। यह विद्यार्थियों के अध्ययन में प्रति रुचि पैदा करता है। ये वाला ऑप्शन है ना, बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, बाल विकास का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है? तो अनुवांशिक क्या हो जाएगा? आंखों का रंग बिल्कुल अनुवांशिक है। बुद्धि नहीं है। वातावरण से प्रभावित होती है। नैतिक विकास वातावरण से, सामाजिक कौशल वातावरण से। तो राइट आंसर इज वन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वन ये हो जाएगा। ओनली जो आंखों का रंग वगैरह है ना, ये क्या है? अनुवांशिकता होती है। जो माता पिता से जो गुण रहते हैं बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, उनको अनुवांशिक गुण या वंशानुक्रम वाले गुण कहा जाता है, और जो वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं उनसे वातावरणीय गुण कहा जाता है। चलिए अब हम मैथ का देख लेंगे, मैथ का सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लग रही बताइएगा जरूर। देखिएगा दोस्तों, मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप आपको 3 के 3 सब्जेक्ट्स को पूरा करके बताऊंगा, मतलब कि पूरा पूरा आपको ये पूरे आंसर बता दूंगा मैं आपको इन सभी के। चलिए देख लेंगे। इसमें भी दोस्तों हम सिर्फ क्या आंसर देखेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। देखेंगे, आथिरा आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल, 250 ग्राम नमक और एक माचिस खरीदना चाहती है। दुकान में दी गई कीमत सूची इस प्रकार है। दोस्तों ये सूची है, ठीक है। अंडा 4 रुपये का, एक माचिस 3 रुपये की, एक चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम, नमक हो जाएगा 16 प्रति किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर इज कौन सा हो जाएगा? एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड वाला क्या कह रहा है देखेंगे, उसे सभी वस्तुएं खरीदने के लिए 1.5 रुपये जोड़ने होंगे, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर 1। मुक्त सिरे वाले होने के कारण आप अपसारित चिंतन को बढ़ावा देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न? तो दोस्तों थर्ड नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 808। क्या हो जाएगा? 808 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू फोर पेयर असेसमेंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इट रिफर्स टू चाइल्ड अवन असेसमेंट ऑफ द लर्निंग इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ है। बेनेले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर है? तो दोस्तों 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दृष्टिकरण पर। किस चीज़ पर है? दृष्टिकरण पर है। चलिए आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। एक क्रियाकलाप जिसमें समूह में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करता है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा, समग्र शिक्षा। क्या हो जाएगा? समग्र शिक्षा राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर विचार कर लीजिए, ठीक है। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है 1 लाख बराबर है 100,000 के। 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांक है 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट। 2 एंड 4 क्या हो जाएगा? 2 एंड 4 इज अ राइट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट। दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम क्लास को लंबी करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है। इनके क्षेत्रफलों वर्ग सेंटीमीटर में का अंतर क्या है? तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट। 847 वर्ग सेंटीमीटर इज अ राइट। 9 का कौन सा हो जाएगा? 4 इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्नलिखित में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। ये या दोस्तों देख लेंगे एक बार, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर लिंग भी आ रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या आ रहा है? यहाँ पर लिंग आ रहा है, जाति आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों यहाँ पर लिंग की बात हो रही है, तो ये वाला अकेला नहीं हो जाएगा। ये जो है ना, ये वाला ये तो इसमें भी समाहित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखेंगे, प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थियों के रूलर पैमाने निकालने के लिए कहती है क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण में पढ़ाने वाली है। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापक अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की
यह स्पष्टता इसलिए हुई है क्योंकि शब्द रूलर एक साधारण। तो राइट आंसर दोस्तों 11 का क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और इसका दोस्तों ये क्या है, इसका जो फर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सम उच्चारण शब्द का 11 का, या फिर दोस्तों इसका हो जाएगा कौन सा, अनेकार्थी शब्द का। तो दोस्तों इसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा दोस्तों ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ट्वेल्थ का देखेंगे। Number according to the Piaget is the synthesis of two kids of relationship the child creates among objects they are। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑर्डर एंड रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। रिवर्सिबिलिटी कौन सी अवस्था में रहती है, आप सभी लोगों को बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल फीचर्स ऑफ द गुड मैथमेटिकल क्वेश्चन। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर इज 2 इज द राइट, क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट दोस्तों। द क्वेश्चन शुड रिक्वायर मोर देन द रिकॉल और रिप्लेसेशन ऑफ द फैक्ट और प्रोड्यूर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्या है, सिर्फ आंसर बताता जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है। अगर आपको व्याख्या भी चाहिए तब मुझे बता देना। मैं 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं। मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। सैकड़ों का अंक एक समभाज्य संख्या है और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है, तो मैं कौन हूँ। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा 4, ठीक है ना। 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का राइट आंसर 4 नहीं होगा दोस्तों, 1 मिनट के लिए सुनना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 1 राइट आंसर हो जाएगा। 27,155 इज द राइट, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 14 का 4 होगा, ठीक है ना, 14 का 4 होगा, ये वाला हो जाएगा 14 का। मैं 15 का बताने लगा था, तो दोस्तों 14 का हो जाएगा कौन सा, ये वाला हो जाएगा, 4 हो जाएगा 15,232। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों हमारा, एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका नंबर 1 हो जाएगा 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस, ठीक है ना। 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस इज राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन मैंने 15 का बता दिया था दोस्तों, उसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर उसका राइट आंसर 1 है, ठीक है। हाँ 1 है दोस्तों, उसका नहीं 1 नहीं, 14 का दोस्तों 4 है। एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर कौन सा है, ये वाला है 4 है, और 15 का है 1, ठीक है ना। अब आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से चला गया होगा, माफी चाहता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं, ये वाला सही नहीं है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डाइंस थ्योरी, ठीक है ना, डीन्स थ्योरी की बात हो रही है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ्टन मेक अ मिस्टेक इन द कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 0.550 इज अ ग्रेटर देन 0.5, द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर दिस एरर। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 18 वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला जो है ना, ये वाला ये हो जाएगा ओवर जनरलेशन ऑफ द होल नंबर फैक्ट टू डेसिमल नंबर। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। टू इंट्रोड्यूस द एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, प्रॉपर्टी द सम ऑफ द interior angles of the triangle is a 180 degree. The teacher provided cutouts of different type of the triangles to the student. She tells the student to measure interior angles of the each triangle. The students concluded that sum of the interior angles of any given triangle is 180 degree irrespective of the size of shape of the triangle. The activity is an example of। दोस्तों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंडक्टिव मेथड, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इंडक्टिव मेथड इज द राइट आंसर, ठीक है। 10 वाला ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन नंबर है एक बार फिर से देख लेंगे हम। 19वें का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इज द राइट आंसर। आगे देख लेंगे, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर बात हो रही है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यह कितना हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 3 गुना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3 गुना, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपये 500 को उधार लेता है और कबीर की उतने ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स 55 दिनों तक हर दिन 11 उधार चुकाता है। कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद 600 रुपये चुकाया। दोनों की उधार
55 दिनों बाद खत्म हो गई, किसने ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी ज़्यादा? तो दोस्तों 21 का 1 इज़ अ राइट हो जाएगा। 21 का जेम्स कबीर से 5 रुपये ज़्यादा चुकाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम? तो दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। चिल्ड्रन आर इंगेज इन द मीनिंगफुल एक्टिविटीज, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रतिराम शहर में दूध बेचता है और वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का 1 हो जाएगा। 13,500 रुपये। कितना हो जाएगा? 13,500 रुपये, राइट आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नरेश ने 3 जून को सुबह 11:20 पर अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम 5:40 PM पर समाप्त की। 5:40 ने दोस्तों 5:40 पर समाप्त की। यात्रा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या है दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा 1, ठीक है ना। 30 घंटे और 20 मिनट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से भिन्नों के जोड़ने का परिणाम 1 मिलेगा? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख ले, नंबर जरूर बता दीजिएगा कितना क्या आ रहा है आप सभी लोगों का। एक धनात्मक पूर्णांकों को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है ना, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेहा घटा की एक समस्या 673 माइनस 257 को हल कर रही है। वह कहती है 257 जमा 100 होगा, ठीक है, 357, 457, 557, 657, इसलिए 257 जमा 400 हुआ, 657, अब 657 जमा 10 हुआ, 667, 677, इसलिए 657 जमा हुआ, जमा 20 हुआ, 677 था, 677 से 4 कम है, 673 आता, 400 जमा 20 घटा 4,416 होता है, इसलिए 673 माइनस 257 हुआ 4,161, 161 है दोस्तों, या 416 है, ठीक है, 416 नेहा द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के लिए इनमें से कौन सा कथन अत्यधिक उपयुक्त है? तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, समझने में ही 2-3 मिनट लग गए होंगे। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट। यह दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कल्याण विधि को विकसित करने में योग और व्याकरण की अपनी संकल्पना समझ का उपयोग करने में सक्षम है। चलिए आगे देख लेंगे। क्लास कैसी लग रही जरूर से बताइएगा दोस्तों। देखिए बिल्कुल नॉन स्टॉप आपके लिए लगा हूँ, तो आप भी मेरे लिए एक सब्सक्राइब जरूर से कर दें। रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा और अपने 5 दोस्तों को बुलाए, जिसमें से 2 दोस्त वहां नहीं पहुंचे। उसने केक को 2 बराबर भागों में काटा और एक हिस्से अपने लिए रख लिया। बचा हुआ एक हिस्सा उसने अपने बाकी दोस्तों को दे दिया। थोड़ी देर में उसको 2 दोस्त भी वहां आ गए। वहां उन्हें देखकर खुशी हुई और अपने केक के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया? तो दोस्तों 28 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, 1/6 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे हम। यहाँ पर आ स्टूडेंट सॉल्व्स द एडिशन प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग वे, ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा 253, ठीक है, प्लस क्या 138 इस प्रकार से सॉल्व किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रेमेडियल टेक्निक फॉर द एरर मेड बाय द स्टूडेंट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट। क्या हो जाएगा? 4 इज अ राइट। स्ट्रेंथ देन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस, ठीक है, वैल्यू यूजिंग डाइंस ब्लॉक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। अब ऑप्शनल आंसर की आएगी ना तो तभी पता चलेगा। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को एक के, तो दोस्तों इस प्रकार से लिखा प्रदर्शित किया। इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिया गया शब्द का सही विपरीतार्थक है? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, इसका जो आंसर ना अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। किस पर बता दूंगा? टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो आप जुड़ जाइए, ठीक है ना, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। राइटिंग खराब है, ठीक है, टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जुड़ जरूर जाइएगा, ठीक है ना। उस पर आपका इसका आंसर देख लेंगे। अब गलत भी होगा तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से ईवीएस स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग ईवीएस नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम संस्कृत करने वाले हैं। तो चलिए संस्कृत पर चलते हैं। फिर संस्कृत के मतलब पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन को कर लेंगे। और बाकी के दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि ये दो सब्जेक्ट हो रहे हैं ना, ईवीएस और हिंदी, तो इनको हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। शाम तक इनको भी हम पूरा कर लेंगे। अभी क्या चल रहा है? हमारा हिंदी चल रहा है दोस्तों, हमको संस्कृत पर पहुँचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। और दोस्तों 30 क्वेश्चन है ना संस्कृत के, बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर से बताइएगा आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपको पैराग्राफ आपको ही पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाला हूँ। मिलानाम इति पदस्य
इति इति विशेषणस्य विशेष्यम किम। तो दोस्तों इसका विशेष क्या है, ठीक है, यहाँ पर विशेष की बात हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, विशेषण की परिभाषा पता ही होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो विशेष कौन संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट। मुखम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों पैराग्राफ आप सभी लोगों को पढ़ना है, बाकी मैं आंसर बताता जा रहा हूँ। अंगीकृतवान इति शब्द से समानार्थक शब्द, तो दोस्तों इसका समानार्थक शब्द ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्वीकृतवान। गतवान मतलब तो ठीक है गया हुआ, चिंतितवान चिंता में, हसितवान तो ये तीनों के तीनों कट हो जाएंगे, नहीं है। अंगीकृत मतलब एक स्वीकृत करना, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, संस्कृत का 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मम इति पदे का विभक्ति, ठीक है ना। तो मम इति पदे 3 का हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा इसका, एक मिनट दोस्तों, चतुर्थी व्यक्ति होगा ऑप्शन नंबर 3 का 4 हो जाएगा। प्रथमा दोस्तों प्रथमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रथमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। युवा काव्यम मार्ग की दृष्टम, युवा काव्यम उसको मार्ग में क्या देखा, तो वृद्ध रोगी दिखे थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ बता रहा हूँ दोस्तों, आपको पैराग्राफ में वृद्ध रोगी दिख जाएंगे दोस्तों। अगर यदि आप मुझे दिखते तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, बता देता हूँ कहाँ पर हैं वृद्ध रोगी। तो दोस्तों आप ये देखिए दोस्तों मिल गया है, ठीक है ना। ता एक वृद्धा रोगी दृष्टता, ठीक है ना, क्या देखे उनको, एक वृद्ध रोगी दिखे। तो दोस्तों राइट आंसर 2 इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। दोस्तों मैं आप सभी के लिए नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूं, तो आप भी एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर से कर देना, ठीक है ना। युवा काव्यम केन मार्गेण गंतव्य, तो दोस्तों युवा काव्यम केन मार्गेण गंतव्य, तो राइट आंसर 4 इज अ राइट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 इज अ राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं ये कहाँ पर दिया हुआ है, राजमार्ग वगैरह के बारे में। राजमार्गण अहम गच्छनम आसम, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और भी पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लब्धभा इति पदे प्रयुक्ता कृदंत प्रत्यय, दोस्तों प्रत्यय कौन सा है लब्ध में। देखिए मैं कतबा की आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। कतबा में त्वा शेष बचता है, ठीक है, या तो अपना टवा भी शेष बच जाता है, ठीक है, त्वा ये शेष बचता है। तो इसमें ये इनमें से कुछ शेष बच ही नहीं रहा, ठीक है। अब मैं आपको सात प्रत्यय बता दूं तो इसमें अतशेष बचता है दोस्तों, और पुल्लिंग में क्या बचता है, अंशेष बचता है, ठीक है। तो इसमें भी अन और अत तो बच नहीं रहा है। तुमुन प्रत्यय में दोस्तों क्या बचता है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुम बच रहा है कि नहीं बच रहा, बचा कौन सा दोस्तों, इन तीनों को छोड़कर तो बचा ये वाला। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कत हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या ता शेष बचता है या धा शेष बचता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा गता, ठीक है। इसमें कौन सा, ये सब क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या जाएगा, समथिंग दोस्तों इसमें पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लब धातु हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अक्तवा प्रत्यय बोला जाता है इसको, अक्त प्रत्यय, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। संस्कृत की जो ग्रामर क्लासेस है उन्हीं क्लासेस में आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। 7 क्वेश्चन है, द्वितीय युवका सहायकत्वेन किमर्थम स्वीकृत हैं, तो दोस्तों 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, सेवा भावना है। क्या हो जाएगा, सेवा भावना, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। द्वितीयक युवका सहकत्वेन किमर्थम स्वीकृत, तो सेवा भावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यदि दिख जाता है दोस्तों कहाँ पर है, ये देखिए दोस्तों एक ही नज़र में दिख गया है, नागार्जुन द्वितीयम एवं सहाकत्वेन स्वीकृतवान, ठीक है। मैं आपको विद प्रूफ के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। क्लास कैसी लग रही जरूर से बताएं, आपका एक कमेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस के लिए मोटिवेटेड करता है। नागार्जुन कश्मीर विषय पृष्ठमान, नागार्जुन किस विषय के लिए मतलब पूछ रहे थे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3 इज राइट। कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर इस बच्चे ने क्या लगाया हुआ, एक लगाया हुआ, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये आयुर्वेद गलत है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों यहाँ पर विद्याभ्यास विषय, क्या है विद्याभ्यास विषय, तो इसका राइट आंसर तो वही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है, काफ़ी ज़्यादा, हाँ ये देखिए मिल गया है दोस्तों ना। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये दिखा है, ठीक है ना। नागार्जुन तयो वृद्धाभ्यास विषय पृष्ठमान दिख रहा होगा दोस्तों। आप कन्फ्यूजन अब दूर हो गया, जिसका भी ये PDF है उनका भी ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर 3 इज अ करेक्ट। चलिए आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंपर्द इति पदस्य विलोम किम, तो दोस्तों जनसंपर्द का विलोम जो रहता है ना वह निर्जनम रहता है, कहता है निर्जनम रहता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर देख लेंगे, मतलब अब जो राइट आंसर क्या है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। मैं बिना रोके आपके लिए पूरी की पूरी जो 3 विषय हैं उनको करा रहा हूँ दोस्तों। आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप मेरी मेहनत को देखते हुए एक सब्सक्राइब जरूर से कर दें। 10वां क्वेश्चन है, राणा डेवर्य कश्य स्थापक सदस्य आसित, चलिए तो मैं आपको इसको तो बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहली लाइन में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर किस में दिया हुआ है, पहली लाइन में दिया हुआ है। देखिए महादेव गोविंद राणा डेवर्य प्रसिद्ध समाज सेवा राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था सदस्य, ठीक है ना, किसके थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यतः इति पदस्य पर्यायपदम। तो इसका राइट आंसर, इसका मतलब होता है दोस्तों तत्परता है, ठीक है, तत्परता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा कर्तव्यनिष्ठ से स्वयंसेवक से नाम किम। तो कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवक नाम का क्या नाम था? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण। क्या था उनका नाम? गोपाल कृष्ण जी था। कहाँ पर है? ये देखिए, ये लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण। अनुशासनस्य, आपको मैं बता देता हूँ, देखिए, तस्य कर्तव्यनिष्ठ अनुशासन प्रिय से स्वयंसेवक नाम किम गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 1 जो है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एतस्य इति पदे का विभक्ति। एतस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है बताइएगा दोस्तों? एतस्य इति पदे का विभक्ति। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। यदि आप राम वाली करते हैं या लता वाली स्त्रीलिंग या पुल्लिंग करते हैं तो भी षष्ठी विभक्ति, नहीं दोस्तों, हाँ, तो उसमें मतलब षष्ठी विभक्ति आ रही है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति आ रही है। जैसे कि लता लताम लतया, ठीक है, लता लताम लतया, लताए लताया, लता लताम लतया, लताए लताया, लताया लताया। दोस्तों तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें तो नहीं आ रही, ठीक है, स्त्रीलिंग में लताया लताया, ठीक है, हाँ, लताया लता रामस्य, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर षष्ठी वाला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो राम वाली भक्ति लग जाएगी, ठीक है ना, रामा रामम रामेण रामाय राम रामात रामस्य, ठीक है, राम है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आपको दोस्तों यदि आपको ये सब विभक्ति वगैरह क्लासेस चाहिए तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आने वाले टेट एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी बार पूछा जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए विभक्ति से। अभिनंदन इति प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय। दोस्तों मैंने आप सभी को ये जितने जितने प्रत्यय देख रहे हैं इन सभी के आपको नियम बताए थे, ठीक है ना। पुल्लिंग में अन किस में बसता है दोस्तों? तो ये बसता है 7 प्रत्यय में। तो अभिनंदन में क्या बच रहा है? अभिनंदन अन, ठीक है ना, अन आ रहा है ना, तो 7 प्रत्यय में अन शेष बसता है पुल्लिंग में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 राइट आंसर। कतवा में क्या बसता है? त्वा शेष बसता है, त्वा इसमें है नहीं, ठीक है, ता बसता है इसमें, ता भी नहीं, मतलब ता शेष नहीं बच रहा है इसमें। और तुमन, तुमन में तुम बसता है। तो दोस्तों ये तीनों को तीनों गलत हो जाएंगे और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 प्रत्यय इज करेक्ट। 15वां क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय कार्यक्रम में राणा डेवरिया कुत्र निमंत्रिता। तो दोस्तों कहाँ पर, मतलब किस जगह पर उनको निमंत्रित किया गया था? तो राइट आंसर पूना हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ पैराग्राफ में दोस्तों पूना के बारे में। यहाँ पर लिखा भी है, कहाँ पर लिखा हुआ है देख लेंगे हम। जो राणा क्या, राणा डेवर, जो राणा गोविंद महादेव गोविंद राणा डेवर के बारे में। तो इनको जो पूना स्थान है ना, देखिए यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों, ये देखिए पूना स्थान है, ठीक है ना, यहाँ पर उनको मतलब कि आमंत्रित किया गया था। चलिए न, एक मिनट दोस्तों, एक बार फिर से देख लेंगे। जो पूना स्थान है, कहाँ पर है? पूना स्थान है के नाचित विद्यालय कार्यक्रम विशेष मुक्तव्य निमंत्रित आशित। बिल्कुल पूना में ही उनको निमंत्रित किया गया था। दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन जो कि पैराग्राफ से मतलब पैराग्राफ के थे, तो दोस्तों वो हो चुके हैं। अब हम शिक्षा शास्त्र करने वाले हैं। चलिए देख लेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन से। भाषा शिक्षण अवबोध निविष्ट इति अवधारणा केन प्रतिपादन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, नाम चौमस्की। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कश्योपरि संकेंद्रितम। दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल मैं करेक्ट बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह से देखा है। 22 की जो शिक्षा नीति उसमें पढ़कर ही मैंने इसका राइट आंसर दिया है, नहीं तो बहुत से बच्चे बोलेंगे गलत है गलत है। तो दोस्तों राइट ही बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। आधारभूत साक्षरता अंग ज्ञानम, ठीक है ना। इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे। वाइगोत्स्की महोदय से सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि का संकेतम। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, परस्पर सहयोग कुर्वाणा विद्यार्थिनम। बिल्कुल दोस्तों, प्याजे जी क्या कहते हैं? बालक कैसे सीखता है भाषा, ठीक है, तो सामाजिक तौर पर, मतलब एक दूसरे से परस्पर बातचीत करके। अब देखेंगे 19वें नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। भाषा कक्षायां शिक्षका गृह भाषात विद्यालय प्रयुक्त भाषायां संकल्पनां कौशलानां च रूपांतर विद्यार्थी सुकरम करोति तान उत्साह च प्रदर्शयति अयम पद्धति। दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, भाषा शिक्षणम सर्ववर्धयति, ठीक है ना, भाषा शिक्षणम सर्ववर्धयति राइट आंसर हो जाएगा। भाषा कार्य शिक्षका मेनू कार्ड एतस्य प्रयोग करोति एतत् मेनू कार्ड राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। प्रौद्योगिकी प्रयोग एतत् तु प्रासंगिक सामग्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। किस किस का सही है बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्याजे महोदय भाषा विकास सिद्धांत अनुसार भाषा शिक्षते। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आत्मसातकरण अनुकूलन करणात् चा। तो दोस्तों आत्मसातकरण किसने दिया है? प्याजे ने दिया। यहाँ प्याजे जी की बात हो रही है तो आप इससे भी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आगे देखेंगे 22 क्वेश्चन। कक्षा में दोस्तों 8 क्वेश्चन और बचे हैं। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय है अधोलिखितेषु किम असीमिचीनम, ठीक है ना, क्या अनुपयोगी है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, पठन कौशल विकासार्थम सहायकम करोति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
पाठ से पठन विषय द्रुत पठनम अस्ति। दोस्तों द्रुत पठनम मतलब बिना रोके तेजी से पढ़ना। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा सस्पेंस है इसलिए आप दोस्तों एडजस्ट कर लेना। तो इसका राइट आंसर 4 या 2 हो सकता है। क्या 4 या 2 हो सकता है? लेकिन दोस्तों मैं जाऊँगा किस पर, इस वाले पर चला जाऊँगा, पठ से विस्तरण अवबोधनम पर। नहीं दोस्तों, 1 मिनट के लिए रुकना दोस्तों। 23 का जो राइट आंसर है ना, वे किस पर हो जाएगा? 4 या 2 की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों मैं 4 वाले पर चला जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक यहाँ पर बच्चे, हाँ 4 या 2। एका प्रियकर रूपेण लेखनस्य विषयम किम समीचीनम। तो इस बच्चे का भी ये वाला जो 23 का वह सही है। अब 24 देख लेते हैं। एका प्रक्रिया रूपेण लेखनस्य विषयम किम समीचीनम, क्या उपयोगी है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट हो, लेखन ग्रहणशीलता भवती, ठीक है। यहाँ पर कौशलों की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, तो वन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर कौशलों की बात नहीं की जा रही। एका प्रक्रिया रूपेण, एक प्रक्रिया के रूप में लेखन वैसा क्या उपयोगी है उसमें, ठीक है ना। तो लेखनम ग्रहणशीलतम भवती। चलिए दोस्तों आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अधोलिखितेषु विद्यार्थी, दोस्तों यहाँ पर देखिए एक अपन एक चीज़ को समझ सकते हैं कि एका प्रक्रिया रूपण, एक प्रक्रिया के रूप में लेखन विषय के लिए क्या उपयोगी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेखन विषय के लिए क्या हो जाएगा भाई? तुम जब कुछ चीज़ ग्रहण करोगे तभी तो उसको आप अभिव्यक्त करोगे ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। अधोलिखितेषु विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलम मूल्यांकन उपयुक्तम मूल्यांकन गतिविधि। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। अभिनय क्रीडायाम चरित्र अभिनयम। यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलम, विद्यार्थियों को श्रवण कौशल मूल्यांकन, विद्यार्थियों को श्रवण कौशल का मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? दूसरा अभिनय करेगा बच्चा, ठीक है। अभिनय करेगा, जैसे कि अभिनय करते हैं क्या होता है, जैसे रामायण हो रही है, ठीक है। एक बच्चा राम जी से वार्तालाप कर रहा है, ठीक है। राम जी कुछ कह रहा है, उसकी सुनकर वो, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मतलब वो बच्चे हैं, ठीक है। राम जी लक्ष्मण जी के बारे में वार्तालाप हो रहा है। तो एक आप इसको मतलब मध्य में रखकर आप मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो अभिनय से क्या होता है? श्रवण कौशल का मूल्यांकन हो जाता है। तो राइट आंसर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉन स्टॉप लगा हुआ हूँ, तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दें दोस्तों। शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथावाचन विषय किम समीचीनम। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कल्पना शक्ति, बिल्कुल दोस्तों। शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथावचनम, आप उसको कोई कथा सुना रहा है, जैसे कि बचपन में मतलब पहले क्या होता था, बचपन में जो बच्चे रहते हैं बचपन में, उनको छोटे से में क्या होता है, पंचतंत्र वगैरह कहानियाँ कथा सुनाई जाती हैं। तो उनसे कल्पना शक्ति और सृजनात्मक शक्ति रहती है, उनका विकास होता है। मान लीजिए मैं आपको कथा सुना रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, कोई भी सुना रहा हूँ, तो आपको जो माइंड रहेगा ना उसकी कल्पना करने लगेगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर 4 इज करेक्ट। अब देखेंगे 27 का। छात्रान प्रति उच्च स्वरणे पठनम सहायकम करोति, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। छात्रे पे शब्दकोश निर्माणार्थम उच्चारण प्रतिगत्य च। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वग्रंथे चौमस्की महोदय ने प्रतिपादितम। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाल जन्माद, ठीक है। चौमस्की जी क्या कहते हैं? बालक में जन्मजाति अर्जित, मतलब जो भाषा रहती है उसको अर्जित करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जन्मादेव सहजात भाषा अर्जनम समर्थम धार्यति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। आज का 29 नंबर क्वेश्चन है। भाषा अध्ययन अध्यापन चाहे सकला भाषा अस्ति। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें माइंड ना कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर 4 या नहीं 3 या 1 में से कुछ एक हो सकता है दोस्तों। तो मैं तो इसको प्रेफर करने वाला हूँ किस चीज़ को, कि दोस्तों मैं एक मतलब कि भाषा अध्ययन अध्यापन चाहे सकला भाषा अध्यापन और अध्यापन में सकला भाषा क्या है, मतलब सकला भाषा है तो क्या है? विधि है, उपागम है। तो इन दोनों में से दोस्तों मैं आपको बता दूं, विधि का मतलब दोस्तों विधि भी हो सकता है और उपागम भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूंगा। बाकी की जो सीटेट के ऑफिशियल आंसर किया है उसमें ही पता चलेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षायाम क्रीडे धारती शिक्षा शास्त्रस्य संयोजनम केन संभविता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और जो टेलीग्राम का चैनल है उससे भी ज्वाइन हो जाएं, जिसमें मैथ का जो एक क्वेश्चन बचा था 30 वाला, उसका भी आंसर मैं आपको उसी में दूंगा, उसका कंफर्म कर दूंगा गलत है या कैसा है। दोस्तों पता है क्या हो रहा है, मैं जितने भी पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, कुछ में क्या हो रहा है, एक आधे क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन लगातार या कोई ना कोई क्वेश्चन गलत रहता है, ठीक है। तो उसके नंबर शायद यहाँ से मिल जाएंगे। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्रीडनम प्रिज्यम अभिनय क्रीडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो दोस्तों हमने 3 विषय को पूरा कर लिया है, बाकी के 2 विषय भी शाम तक आ जाएगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। साथ में लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।